तो लीजिए प्रस्तुत है रंगम की नवीनतम प्रस्तुति सादत हसन मंटो की कहानी बिहाइंड द रील्स, जिसे रूपांतरित, परिकल्पित एवं निर्देशित किया है श्री राजराज जी ने। क्यों इतना नशा करती है? अपनी हालत तो देख, मर जाएगी। अरे मत खाया कर इतना, नहीं तो अल्लाह को प्यारी हो जाएगी। कौन ख्याल रखेगा तेरी बेटी का? मनहूस बातें मत किया कर फौजी। इतना ही रहम दिल में आ रहा है ना, तो ले चल लाहौर हमें। लाहौर? हाँ, सुना है बहुत लोग रहते हैं वहाँ। अरे बहुत लोग, इतना कि गुम हो जाएगी। वैसे लाहौर जैसे शहर में जाकर करेगी क्या तू? करूँगी क्या? अरे वही जो सभी करते हैं। सभी करते हैं? क्या करते हैं सभी? बताओ। ले, वैसे तू वहां टिक नहीं पाएगी। अरे जा जा, बड़ा है प्यार दिखाया। अरे बूढ़ी हो गई है, जरा सेहत का ख्याल रखा कर। अरे जा।
अरे मेरी जान, तो मैं तुम्हारी जान को पकड़ लाता और तुम्हें वापस दे देता। ओफो, आपको तो हमेशा मजाक की सूझी रहती है। देख नहीं रहते, मैं गाने की रियाज कर रही थी। कितना सुंदर गाती है ना मैडम नूरजहां। अरे मेरी जान, तुम्हारी आवाज़ तो मैडम नूरजहां से ऊपर की है, बस थोड़ी लय की ज़रूरत है। अगर तुम्हें गाना सीखना है तो चलो मेरे साथ। आपको गाना आता है? अरे मुझे कहाँ आता है, लेकिन हाँ, मेरे कई ऐसे जानने वाले हैं जो गाते भी हैं और सिखाते भी हैं। क्या आप सच कह रहे हैं? वो मुझे भी सिखा देंगे, बताए ना। अरे जरूर जरूर सिखा देंगे। वैसे भी ये ग्रामोफोन उन्हीं लोगों ने मुझे तोहफे में दिया था और मैंने तुम्हें। क्या ये ग्रामोफोन उन लोगों का है? हाँ, अरे मेरा सारा वक्त तो फौजदारी में ही निकल जाता है, मुझे इसे सुनने की फुर्सत कहाँ। फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं इसे तुम्हें तोहफे में दे दूँ, सो दे दिया। अच्छा, आपको पता है तोहफे में मिली चीजें किसी को नहीं दी जाती? अरे दिया कहाँ मेरी जान, बस एक तोहफे को दूसरे तोहफे के पास लाकर रख दिया। क्या मतलब? अरे मतलब ये कि तुम भी तो मेरे लिए कुदरत का दिया हुआ एक हसीन तोहफा हो, जिसे मैं दिल में छुपाकर हमेशा अपने पास रखता हूँ। वैसे मेरा सब कुछ तो तुम्हारा ही है। अब छोड़ो इन बातों को, शराब नहीं पिलाओगी? ओहो, मैं तो भूल ही गई। अब लाए। ये लीजिए। वाह, ये हुई ना बात। वाह, क्या बैग बनाती हो तुम। सचमुच तुम्हारे हाथों में जादू है फिजा। बेटा, एक बात कहूँ? जी कहिए। मैं जब भी यहाँ आता हूँ तो लगता है जैसे जन्नत में आ गया। यहाँ आते ही सारे गम फुर्र हो जाते हैं। पिज़्ज़ा का कहते साहब, यहाँ गम का साया भी नहीं पड़ता।
जाकर उन सरकंडों के आगे लगा कर आओ। अरे जाओ। मैं बार बार कहती हूँ कि यहाँ घर के सामने मोटर घोड़ा गाड़ी ना लगाया करो, लेकिन नहीं, यहीं लगाएंगे। ले पकड़ चलदार। अभी नहीं, क्यों, क्या हुआ? पहले वो मोटर वाला आया है तो पहले वो जाएगा। अरे वो आला है और मैं यहाँ दरवाजे पर पहुंच गया हूँ, इसलिए पहले मैं जाऊंगा। एक बार कह दिया ना कि पहले वो जाएगा, चल निकल। अरे तो चिल्लाती क्यों है? अलार्म तो नहीं बोल सकती, आता हूँ बाद में। तब देखो तब चिल्लाते रहती। ले ला ले, अरे हाथ, अरे दे मेरे को। क्यों बहस करते रहती है? तुम अपने काम से मतलब रखो, जाओ। फिजा, अपनी अम्मी को समझाती क्यों नहीं? इतना बहस क्यों करते रहती है? माँ है तो बेटी की हिफाजत करेगी, इसमें गलत क्या है? सब समझता हूँ। वाह फिजा, तुम्हें पता है मैं यहाँ क्यों आता हूँ? जी। नहीं, तुम समझ नहीं रही हो। फिजा, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और बेहद मोहब्बत करता हूँ, चाहे जो कसम ले लो। अच्छी बात है। तुम्हें विश्वास नहीं है ना? बोलो बोलो, मैं ऐसा क्या करूं कि तुम्हें विश्वास हो जाए कि मैं तुम्हारा सच्चा आशिक? बोलो बोलो मेरी जानेमन, बोलो। निकाह करेंगे? क्या हुआ, बीवी बच्चे याद आ गए? आए हैं बड़ा मोहब्बत की बात करने। निकाह की बात मत किया कर मुझसे फिजा। तुझे अच्छी तरह से पता है मैं बीवी बच्चों वाला आदमी हूँ। इसके सिवा तू जो बोल फिजा, मैं सब देने के लिए तैयार हूँ। तू बोल फिजा, तू बोल। फिलहाल तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप जिस काम से आए हैं वो काम करें। हाँ, जाएं। मैं बार बार कहती हूँ इतना मत पिया कीजिए। मैं भी आई। ये लीजिए। ये क्या है? अचार है, खा लीजिए, राहत मिलेगी। देख क्या रहे हैं, खाइए, जहर नहीं है। आप मेरे मेहमान हैं, इसका ख्याल रखना पड़ता है। चलिए सो जाइए, कल सुबह चले जाइएगा। फिजा, तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो। अगले जन्म में मैं अल्लाह से सिर्फ तुम्हें मांगूंगा, सिर्फ और सिर्फ तुम्हें।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपको इधर का रास्ता किसने बताया? पहले कभी आपको देखा नहीं? इन्होंने। हाय अल्लाह, मैं तो आपसे मिली भी नहीं। लेकिन हम आपसे कई दफ़ा मिल चुके हैं। कब? कहाँ? ये आप अभी नहीं समझ सकते। इनसे पूछ लीजिए। हम कब मिले इनसे? हम तो कभी नहीं देखे इन्हें। फिजा मैं बता दूंगी बाद में। क्या हुआ, क्या सोच रही हैं? कुछ नहीं। आइए बैठिए। हम सच कह रहे हैं, हम आपसे कभी नहीं मिले। आप बताएं हम कब मिले? क्या ये ज़रूरी है कि रिश्ते एक दूसरे के जानने पर ही बनते हैं? हर इंसान इस जहां में अकेला ही आता है। दोस्त, साथी, हमसफ़र, रिश्ते साथ चलने पर ही बनते हैं। जिस रास्ते मैं चला उस रास्ते आप मुलाकात हुई। क्या इतना काफ़ी नहीं है एक दूसरे के लिए? आप वो क्या कहते हैं? हाँ, आप बहुत दार्शनिक बातें करते हैं। हर इंसान अपने आप में दार्शनिक ही होता है। खैर छोड़िए, क्या मेहमान नवाजी के लिए भी बोलना पड़ता है यहाँ? अरे नहीं नहीं, मैं अभी लाई। ये लीजिए। शुक्रिया। बैठिए। बहुत कड़वा मैं पानी लाती हूँ। नहीं, रहने दीजिए। जिंदगी कड़वे का इनाम। जिंदगी में अगर सब कुछ आसानी से हो जाए तो इंसान को किसी तरह की तकलीफ ही ना हो। एक तकलीफ ही है जो आपके रास्ते को मजबूत करती है और आपकी ज़िंदगी को पहले से बेहतर बनाती है। आप और मर्दों की तरह नहीं, कुछ खास है आप में। खासियत? खासियत हम में नहीं, आप में है। हम में? जी। वो क्या? पता नहीं, पर कुछ तो है। हम में खासियत भी है और कहते हैं पता भी नहीं। क्या हुआ, कहाँ हो गए? कहीं नहीं, अपनी नजरें झुकाओ नहीं। तुम्हारी आंखें बहुत प्यारी। जी शुक्रिया। कहाँ खो गए? कहीं नहीं। वैसे आपकी भी आंखें बहुत प्यारी है। बहुत कुछ दिखता है मेरी आंखों में? हाँ। क्या? एक अनसुलझी कहानी। अच्छा। हम्म। और और आप बहुत दिनों से सो रहे हैं। क्या हुआ? कुछ नहीं। मुझे बहुत नींद आ रही है। आइए सो जाइए, आइए। क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं चलता हूँ। इतनी जल्दी? आपने तो कुछ। जाना पड़ेगा। वो क्या नाम था, पूछी भी नहीं। आज हम बारिश में गीले हो जाएंगे। आ जाइए।
आइए बैठिए, आइए। मैं अभी आई, बैठिए बैठिए, मैं अभी आई। फिजा, जी अम्मी। मैं सोने जा रही हूँ। अरे हाँ, जरा ध्यान रखना, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। जी अम्मी। आप कपड़े उतार लीजिए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। क्या सोच रहे, लाइए। नहीं, रहने दीजिए, मैं खुद। गुसल खाना किधर है? इधर आइए, इधर आइए। आज तक ऐसे इंसान को कभी नहीं देखा जो इतना शर्माता हो। सभी के कपड़े उतारती हूँ और ये शायद अलग ही दुनिया के मालूम पड़ते हैं। अगर दुनिया में ऐसे लोग मौजूद हैं तो दुनिया वाकई बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। ओहो, आपको तो जुकाम हो गई है। बैठिए। मेरे पास कपड़े भी नहीं है कि आपको लाइए। नहीं, रहने दीजिए। अरे दीजिए। मेहमानों का ख्याल रखना पड़ता है जनाब। लाइए दूसरा हाथ, दीजिए। चलिए सो जाइए, कल सुबह चले जाइए। मैं कर लूँगा। फिजा, फिजा, उठिए, उठिए, आपको जाना नहीं है। उठिए। ये लीजिए, कपड़े पहन लीजिए। आपकी अम्मी कहाँ? अम्मी? क्या अम्मी, कितनी अफीम की गोलियां खाती रहती हो? चलो, वो बुला रहे हैं आपको। चलिए। जी फरमाइए। आइंदा याद रहे,
इनके पास कोई ना है। खान साहब, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या आप इतने रुपए दे पाएंगे कि अभी के लिए फिलहाल इतना काफी होगा। आपका नाम? मेरा नाम राशिद है, राशिद खान। मैं कल आऊंगा, अपना ख्याल रखना। सलाम सरदार। सलाम। ले, इसे अपने पास ही रखो। हैं? क्या हुआ? आज पैसे नहीं लेगी क्या? अरे हमने ये सब बंद कर दिया है। हाँ? अरे दादा पैसे कमा लिए क्या? तो अपना धंधा बंद कर दिए? हाँ? अरे बोलती क्यों नहीं? ठीक है तो मैं ऐसी तरह जाता हूँ बिना पैसे दिए ही। अरे नहीं, पुलिस का खतरा है। उन्हें कहीं से भनक लग गई है। पुलिस? हाँ हाँ, उन्होंने कहा है बंद करने को। तुम जाओ। पुलिस? हाँ हाँ, जल्दी जाओ। पुलिस? हाँ, जाओ जाओ जाओ। अम्मी, 3 दिन हो गए, राशिद अभी तक नहीं आया। अरे घबराओ मत, आ जाएगा। मर जाता है, किसी काम में फंस गया होगा। लेकिन उन्होंने कहा था अगले दिन ही आने को, अभी तक नहीं आया। अरे तो क्या हुआ, तू आराम करना। वो इतने रुपए देकर गया है कि हम महीने भर खा पी सकते हैं। अब तो आराम करने के दिन है। चल आराम कर, चल। चल। फिजा मेरी जान, कहाँ हो तुम? फिजा, फिजा फिर मेरी बीबी ने मारी, फिर मारी मेरी बीबी ने। फिजा, मैं नहीं जाऊंगा उसके पास, तुम्हारे पास रहूंगा, तुम्हारे साथ रहूंगा। फिजा, अरे तू फिर आ गया यहाँ तमाशा करने। जब देखो पीकर आ जाता है। चलो निकलो यहाँ से। क्यों? पैसे नहीं लेती हो क्या? जा निकल यहाँ से। मारती क्यों है? क्यों मारती है? बोला पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। ये ले पैसा, ये
ये ले सब रख ले, लेकिन मुझे जाने दे। अरे इसे अपने पास ही रखो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। हमने ये सब बंद कर दिया है, तुम निकलो यहाँ से। क्यों बुड्ढी, माल ज्यादा कमा लिए क्या जो अपना धंधा बंद कर दी? और बोलती है जा इधर से, जा इधर से। अगर मुझे नहीं जाने दिया तो तू चल मेरे साथ, आज तुम्हें से काम चला लेते हैं। चल बुढ़े, मगर अगर तुम्हारी ना तो देख लेना मैं क्या करता हूं तुमको, देख लेना। अरे जाता है कि नहीं तुम यहाँ से? नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, यही बैठूंगा, यही। यहाँ ना पुलिस वाले आए थे, उनका हुजूम आया था, उन्होंने कहा है ये सब बंद करने को, नहीं तो हमें और फिजा दोनों को थाने ले जाएंगे। तू क्या चाहता है? हम दोनों माँ बेटी दोनों थाने हवालात के चक्कर काटते रहे? बोल, खुदा के वास्ते तू जा यहाँ से, जा। ऐसा बात है क्या? वो साला राजू रफीक, अरे रफीक है ना साला यहाँ का थानेदार। कान मोटा हो गया साले को मार खाते खाते। मिलता हूं मैं रफीक से, मिलता हूं। देख देख देख, उससे कुछ न कहना, नहीं तो हम दोनों का यहाँ रहना मुहाल हो जाएगा। अरे वो साला तुम लोगों को परेशान करता रहे और मैं हाथ पर हाथ धर के बैठा रहूं क्या? वर्दी की गर्मी साला दिखाता है वो। मिलता हूं आबिदा, मैं उससे मिलता हूं। देख देख देख, खुदा के वास्ते उससे कुछ न कहना, नहीं तो वो मेरे और पिता के साथ जो न करना हो करेगा। उससे कुछ मत कहना, ठीक है? ठीक है, तू बोलती है तो मैं कुछ नहीं, ठीक है? मैं चलता हूं आबिदा, लेकिन आबिदा अपना ख्याल रखना और साथ में मेरी फिजा का भी। चलता हूं। और सुनो, किसी तरह का कोई दिक्कत परेशानी आए तो ये असलम भाई को याद करना, असलम भाई को, सबको सारा काट देगा ये असलम, समझी ना? असलम को याद करना। चलता हूं मैं। बीवी मारती है तो सीधा यहीं आता है।
एक तजुर्बा हो तुम, दिलचस्प, हैरत अंगेज, बेपनाह कशिश लिए एक जुदा आंख हो तुम, ख्वाहिश, पुरसुकून, खूबसूरत, कांटों से घिरी मखमली गुलाब हो तुम, प्रेम से लबरेज पानी की चाहत, दुआएं जिससे मांगी जाए वो खुदा हो तुम, वो खुदा हो तुम। क्या हुआ? कुछ नहीं। कुछ नहीं। हाँ कुछ नहीं। आओ बैठो यहाँ। ये शराब की बोतलों के साथ क्या है? ये अचार है। अचार? ये क्यों भला? ये अम्मी की मेहमान नवाजी के हथियार। कहती है नशा चाहे शराब का हो या अफीम का, ये उगल हो जाती है। वाह बहुत खूब। लेकिन नशा तो तुम देखते, तुम्हारा नशा उतरता है या नहीं? अरे तीखा है। वाकई। फिजा, क्या हुआ अम्मी? मुझे पता ही नहीं क्या होगा। तो ये अम्मी है आपकी? अम्मी से भी बढ़कर फरिश्ता है हमारे। ये हमें तब मिली थी जब इनकी ज़रूरत सबसे ज़्यादा थी। कितनी अजीब बात है। औरत भी फरिश्ता होती है और सबसे बड़ी शैतान भी। मतलब मतलब कुछ नहीं। क्या हुआ राशिद, हमें बताओ। कुछ नहीं। कुछ नहीं? हाँ कुछ नहीं। नहीं खान साहब, कोई और बात है। जब भी सड़क से मोटर या लारी गुजरती है तुम्हारी यही हालत होती है। क्या छुपा लो, बताओ ना। क्या बकवास करती हो? मोटर और लारियां डरने की वजह हो सकती है? ये तुमने कैसे सोच लिया? हम भी आपके लिए रोटी है ना? अम्मी कहती है हम वो रोटी है जिससे लोगों की भूख मिटती है। जिंदगी हो तुम, एक मुकम्मल जिंदगी। ये दरिया तुम्हारी आंखों के लिए नहीं फिजा। चलता हूं, अपना ख्याल रखना। जल्द आऊंगा।
फिजा, फिजा मेरी जान, कहाँ हो तुम? देख मैं तेरे लिए मिठाई का डब्बा लाया हूँ। फिजा, तुमसे कहा था ना कि हमने ये सब बंद कर दिया है, फिर क्यों आए हो यहाँ? अबिदा मैं उधर से आ रहा था और इधर से जा रहा था। मैं सोचा अपनी फिजा से मिलता चलूं, उसकी हाल चाल लेता चलूं, न जाने किस हालत में होगी बेचारी। वो अच्छी है और तुमसे नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी? अरे क्यों नहीं मिलेगी? अब तक क्यों नहीं मिलेगी? क्या नहीं दिया मैंने उसको? क्या नहीं दिया है मैंने उसको? सब कुछ तो दिया है। अरे यहाँ तक कि मैंने सोने का कंगन भी दिया है उसको। तो उसके बदले रात भी तो गुजारी थी, भूल गए क्या? अरे हबीदा मैं रात गुजारने के लिए वो सोने का कंगन नहीं दिया था। अरे मैं बहुत प्यार करता हूँ उससे और वो भी प्यार करती है मुझसे, इसलिए मैंने सोने का कंगन दिया था पिता को, इसलिए दिया था। ले लीजिए, पकड़िए, लीजिए। हम आपसे प्यार नहीं करते। फिजा, अम्मी, हमें ऐसे लोगों की कोई जरूरत नहीं है। सुन लिया ना? अब चलो निकलो यहाँ से। पिता, पिता मेरी जान, अगर मैं मर जाऊंगा पिता, बर्बाद हो जाऊंगा मैं। अरे बंद पिता मेरी जान, यहाँ से चल निकल। पिता मैं मर जाऊंगा पिता, 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 पिता मैं मर जाऊंगा। ऐसे नहीं जाएगा, चल मैं निकल। मर जाऊंगा, मर जाऊंगा पिता, पिता मेरी जान, पिता ज़रूरी काम आ गया था तो शहर जाना पड़ा। बता तो देते। हाँ, अगली दफ़ा जाऊंगा तो बता कर जाऊंगा। कुछ खाने को है, बहुत भूख लगी है। है ना, अभी लाए।
राशिद, बिना बताए मत जाया करो। मुझे डर लगता है। डरना किस बात है? तुम हो ना मेरा ख्याल रखने के लिए। वाकई बहुत अच्छा खाना बना लेती हो। अम्मी ने बनाया है। अम्मी ने बनाया? वही सोचा कि खूबसूरत लड़कियां इतना अच्छा खाना कैसे बना सकती है। क्या मतलब? मतलब ये है कि खूबसूरत लड़कियां तो आधा से ज़्यादा वक्त सजने संवरने में ही निकाल देती है। उनके पास वक्त ही कहाँ है खाना बनाने को। बदमाश है, मैं भी बना लेती हूँ। अरे मैं मर जाऊंगा। फिजा, तुम्हारा साथ मुझे अच्छा लगने लगा। अच्छा, और तुम्हारी हंसी और और जब तुम बोलते बोलते अचानक चुप हो जाती हो तब। अच्छा अच्छा, हाँ। और तुम्हारी हर चीज। फिजा, तुम्हारे सोने के कंगन कहाँ गए? वो कहीं खो गए। अम्मी को बोल दी हूँ लाने के लिए। छोड़ो ना। वैसे मेरे कलाइयों में कांच की चूड़ी अच्छी लगेगी ना? बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। इन कलाइयों में कांच की चूड़ियाँ बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। तो सोने की चूड़ियाँ कौन देगा मुझे? मैं ला दूंगा। लेकिन वो तो निकाह के वक्त दी जाती है। अच्छा, ये किसने कहा? अम्मी कहती है। अच्छा। और क्या कहती है? हाँ, और क्या कहती है? मैं चलता हूँ। क्या हुआ राशिद? जाना पड़ेगा। इतनी जल्दी? हाँ। कहाँ इतनी रात को? इन कलाइयों को खाली रखना। मैं कंगन लेकर आऊंगा। अपना ख्याल रखना। अम्मी, 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 आज मैं बहुत खुश हूँ। अम्मी, आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत। वो मुझे दिख रहा है, लेकिन हुआ क्या? अम्मी, कंगन। क्या? आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत। अम्मी, आज मैं बहुत खुश हूँ। आह मेरी बच्ची, मैं भी यही चाहती थी। अब लगता है ना, मैंने जो किया अच्छा किया। राशिद मेरे लिए कंगन लाएंगे, वो भी सोने के। तू खुश है ना? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत बहुत बहुत। मैं भी यही चाहती हूँ कि तू हमेशा खुश रहे। अम्मी, राशिद बहुत अच्छे इंसान हैं और सुलझे हुए भी। तू ऐसे ही हमेशा खुश रहे।
अम्मी देखो ना, एक मेरा पायल था, मिल नहीं रहा है। तूने ही तो रखा था। पता नहीं कहाँ रखा गया अम्मी, देखो ना। अच्छा ठीक है, मैं देखती हूँ। तेरे ही बैग में पड़ा था, हमेशा भूल जाती है। कितनी सुंदर है ना अम्मी। हाँ, पहन ले, वो आता ही होगा, मैं बाहर हूँ। राशिद अभी तक नहीं आया, कहाँ रह गए? कहीं मोटर तो खराब नहीं हो गया या कुछ हो तो नहीं गया? या अल्लाह, उन्हें सलामत रखना। राशिद कब आओगे तुम? सुबह से शाम हो गई। लगता है अब वो नहीं आएगा। सब मर्द ना एक जैसे ही होते हैं। नहीं अम्मी, वो औरों की तरह नहीं है। वो आएंगे, जरूर आएंगे। कहीं जरूरी काम से फंस गए होंगे, हो सकता है वो रात को आए। अल्लाह करे वो आ जाए बस।
देखती थी ना, इन मुसाफिरों का कोई भरोसा नहीं। आज यहाँ तो कल वहां, इनका कोई ठिकाना नहीं होता। देख बेटी, खाना खा ले, तूने 4 दिनों से कुछ नहीं खाया है, ऐसे तो और बीमार हो जाएगी। चल खा ले, अब वो नहीं आएगा। नहीं अम्मी, आप तो ऐसा ना कहो, वो आएंगे। राशिद, कहाँ रह गए तुम? कब आएगा वो? उसके लिए इतना परेशान ना हो। सब मर्दों की हालत एक जैसी ही होती है। चल तू खा ले, वो नहीं आएगा अब। नहीं, वो आएंगे, आएंगे तो खा लूंगी। राशिद, कब आओगे तुम? मत रो मेरी बच्ची, अल्लाह पर भरोसा रखो, वो सब ठीक कर देगा। मत रो मेरी बच्ची, मैं तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकती। मत रो मेरी बच्ची, मत रो, मत रो मेरी बच्ची, मत रो। राशिद, कहाँ थे तुम? मैं कितनी परेशान हो गई थी। मेरे थोड़ा सा भी ख्याल नहीं आया तुम्हें? अगर हमें जी भर के देख लिया तो हमारे खाने पीने का बंदोबस्त तो करो। जी, आप जो कहें अभी तैयार हो जाता है। तो तुम चलो बावर्ची खाने, चूल्हा सुलगाओ, बड़ी डेगची है घर में? जी है। तो उसे अच्छी तरह धोकर साफ करो, हम अभी आते हैं। जी, लेकिन गोश्त वगैरह तो यहाँ नहीं मिल पाएगा। मिल जाएगा, तुमसे जो कहा है वो करो। जी। और हाँ, चूल्हे में आग काफी है, जाओ। फिजा, तो तुम हो जिसने राशिद को अपनी गिरफ्त में कर लिया है? राशिद, ये कौन है? मैं राशिद की बहन हूँ। मेरा नाम हलाकत है। हम तुम्हारे लिए सोने के कंगन लेकर आए हैं। लाओ अपनी कलाइया, हम तुम्हें कंगन पहनाते हैं। राशिद, तुम जाओ, मैं इसे अच्छी तरह सजा बना करके तुम्हारे खिदमत में पेश करना चाहती हूँ। जाओ, चलो आओ बैठ। मैंने कहा जाओ, सुना नहीं तुमने? जाओ।
फिजा कहाँ है? मैंने तुम्हारे फिजा को अच्छी तरह सजा दिया है। मैं पूछता हूँ फिजा है कहाँ? कुछ तो उस पलंग पर है, लेकिन उसका बेहतरीन हिस्सा बावर्ची खाने में। मैं कहता हूँ कहाँ हो? पूछता हूँ, बताओ जल्दी कहाँ हो? चादर उठाकर दिखाओ तुम्हारी फिजा को। मैंने उसका श्रृंगार अपने इन्हीं हाथों से किया है। लेकिन तुम्हें भूख लगी, तुम खाना खा लो। फिजा की अम्मी बहुत ही लजीज गोश्त भून रही है। मैंने उसकी बोटियां अपने इन्हीं हाथों से काटी है। शाहिना, तुमने ये क्या किया? ये क्या किया तुमने? तुम सच में पागल और सन की औरत हो। मेरी जान पहली मर्तबा नहीं है, दूसरी मर्तबा। पहला मेरा पति, अल्लाह उसे जन्नत नसीब करे, तुम्हारी तरफ बेवफा निकला। मैंने उसे अपने इन्हीं हाथों से काट कर उसके गोश्त को पकाकर चील कौवों को खिलाया। लेकिन तुमसे मुझे प्यार बेहद, इतना कि मैं बता नहीं सकती कितना। इसीलिए मैंने तुम्हारी जगह तुम्हारी फिजा को ये है तुम्हारा प्यार? किसी की जान लेकर तुम्हें प्यार मिल सकता है भला? ये तुमने कैसे सोच लिया? अरे क्यों नहीं मिल सकता मेरी जान, क्यों नहीं मिल सकता? प्यार का दूसरा नाम तो कुर्बानी है, और फिजा ने अपनी कुर्बानी दे दी। वो कुर्बानी दी। तुमने उसका कत्ल किया है, तुमने उसे मारा है। वजह तो तुम ही हो, भूलो नहीं। मैंने तुम्हें अंग्रेजों से खरीद लिया था, नहीं तो आज तक किसी शेख की भेड़ बकरियां चरा रहे होते। क्या नहीं दिया मैंने तुम्हें? रहना, खाना, कपड़े, पैसे, सारे ऐसो आराम की जिंदगी। और तुमने क्या किया? उसके लिए सोने के कंगन ले आए। सोचो मुझे कितना बुरा लगा होगा। मेरा वक्त तुमने इसे दिया। मेरे हिस्से की चीज तुमने इससे बांटना चाहते थे। इसीलिए मैंने जो किया वो अच्छा किया।
आखिर मैंने तुमसे मांगा ही क्या? प्यार, प्यार, सिर्फ प्यार मांगा तुमसे। तुम सच में डायन हो, तुम सच में नासिर! डायन हो। तुम्हें भी मरना होगा। देखो तुम पागल हो गए। शाहिना तुम्हें भी मरना होगा। तुम मेरे पालतू कुत्ते हो। तुम्हें भी मरना होगा शाहिना। नासिर! तुम्हें भी मरना होगा। बोलो नहीं, मेरा एहसान है तुम पे। तुम तुम्हें भी मरना होगा। तुम्हें भी मरना होगा। नासिर नहीं, नासिर, 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 बुरे नहीं, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुमको भी मार डालूंगी। छोड़ो मुझे। तुम्हें भी मरना होगा। छोड़ो मुझे। नासिर नहीं, नहीं नासिर। सबका कसूरवार मैं हूं, सबका कसूरवार मैं हूं। या अल्लाह मुझे माफ मत करना, मुझे दोज़ख देना। इन सब का कसूरवार मैं हूं फिजा, 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 फिजा। मैं तुम्हें कब, कहाँ, फिजा, कैसे पता नहीं। तीखी धूप दिन छाओ तेरे साथ चलूंगी और रात की दहलीज पर तुम्हें अपनी आगोश में समेट लूंगी। कब, कहाँ, कैसे पता नहीं, लेकिन मैं तुम्हें जरूर मिलूंगी। मैं ये नहीं जानती कि वक्त मेरे साथ क्या करेगा, लेकिन ये जरूर जानती हूँ कि हमारा रिश्ता सिर्फ जिस्म के साथ खत्म नहीं होगा। मैं अपनी यादों के धागों में तुम्हें कायनात की तरह लपेट लूंगी और तुम यादों की मोती समेट कर मेरे लिए कोई नज़्म सजाना। मैं उसी नज़्म में तुमसे मिलती रहूंगी। मैं तुम्हें फिर मिलूंगी, कब, कहाँ, कैसे पता नहीं। या फिर एक चश्मा बने जैसे झरने से पानी उड़ता है। मैं पानी की बूंदें तेरे बदन पर मलूंगी और एक शीतल एहसास बनकर तेरे सीने से लड़ूंगी। मैं तुम्हें फिर मिलूंगी, कब, कहाँ, कैसे पता नहीं। मैं तुम्हें फिर मिलूंगी, राशिद,
मैं तुम्हें जरूर मिलूंगी, जरूर मिलूंगी, जरूर। जोरदार तालियां आज की इस प्रस्तुति के नाम प्रस्तुति की नाम, क्योंकि नाटक वो चीज है जो हमें अलग दुनिया में पहुंचा देती है। बिल्कुल आपको भी ऐसा ही महसूस हुआ होगा। वैसे नाटक मैं अक्सर बोलता हूँ कि नाटक बोलता है, मेरा बोलना कोई मायने नहीं रखता है। आप लोगों को अच्छा लगा तो एक बहुत ही बढ़िया ताली बजाइए जिसमें गर्मी पैदा हो ताली। क्योंकि मैं देख रहा था कि जब पात्र परिचय हो रहा था तो बहुत ठंडा रिस्पॉन्स आ रहा था। तो गर्मी इतने दिनों तक 1 घंटे तक लगातार मंच पर कलाकार अभिनय कर रहे थे, अपने पात्र को, अपने चरित्र को जी रहे थे और उन्होंने जस्टिस किया अपने कैरेक्टर के साथ, न्याय किया सबने। एक पूरे प्रोडक्शन में ये खासियत थी कि वो होल्ड करता है, मतलब लोग, मैं अक्सर इसी ऑडिटोरियम में बैठ के ये देखता हूँ कि जब भी फेड आउट होता है तो ताली बजती है। जो किसी एक ने शुरू किया तो ऐसा वायरल है कि उधर से ही बज जाएगा, कोई बजा देगा बिना मतलब का। लेकिन अभी आज के नाटक में ऐसा 1-2 बार अवसर आया कि फेड आउट में ताली बजती है। लेकिन ये नाटक आपको बाध्य कर दिया कि आप फेड आउट में भी जो साइलेंस था उस साइलेंस को आप महसूस कर रहे थे। और अब क्या होगा, अब क्या होगा, ये जो क्यूरियोसिटी है वो आपके अंदर बना हुआ था, हम सबके अंदर बना हुआ था कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। और आपने आप ताली नहीं बजा पाए, ये मैंने महसूस किया। तो अक्सर कभी कभी होता क्या है कि वो जो पॉज है, वो जो वक्फा है, उसको महसूस किया जाना चाहिए। क्योंकि नाटक में थ्रू आउट संवाद हो रहा है, म्यूजिक पीछे से बज रहा है, और लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हम साइलेंस को ढूंढते रह जाते हैं कि नाटक में खामोशी जो है ना वो बहुत ही इम्पोर्टेंट उसका पार्ट है। वही रस की का ये करता है, संचार करता है आपके अंदर। अक्सर होता ही है कि हम नाटक को एक मुशायरे की तरह लेते हैं कि वाह वाह क्या बात है, ताली ताली ताली, बात बात पे ताली। तो ये इस नाटक में मुझे नहीं ऐसा लगा और यही इसकी सफलता है। और सबने बहुत अच्छा अभिनय किया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया तुम्हारा। तो कुल मिलाकर टोटलिटी में सबने अच्छा काम किया। छोटी छोटी भूमिका में जितने भी लोग थे सबने अपना बेस्ट देने की कोशिश की। डिजाइन भी अच्छा है, म्यूजिक भी अच्छा है और बड़ा ही पॉपुलर ड्रामा है। पॉपुलर एक्टिंग हो रही थी, इसको हम पॉपुलर एक्टिंग बोलते हैं, पॉपुलर ड्रामा है। और जो डिमांड है उसको पूरा किया हम लोगों ने, तो यही सफलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। वरुण सर, कुछ शब्द आपके जरूरी हैं। बहुत बधाई राजराज एवं उनकी पूरी टीम को। सबने बहुत अच्छे तरीके से अपनी अदाकारी की और जो गंभीरता शुरू से लास्ट तक बना रहा, ये अपने आप में बहुत अच्छा लगा। बाकी संजय भैया ने सब बता दिया, मिथिलेश भैया ने। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। छोटी छोटी भूमिका में भी बहुत अच्छी अदाकारी देखने के लिए मिला और मैम सही में बहुत बहुत खूबसूरत एक्टिंग की। और पहली बार आप रंगमंच पे आई। एक तो महिलाएं बहुत, लड़कियां बहुत कम हैं हमारे रंगमंच पे, और आपने बहुत अच्छी अदाकारी की। आपकी उज्जवल भविष्य की कामनाओं के साथ बहुत धन्यवाद आपका। और सबसे धन्यवाद के पात्र है, इतनी बरसात में, इतने पानी में दर्शक, अभी तो खत्म हुआ तो लोग, कुछ लोग चले गए और अच्छे दर्शक जुटे रहे, ये अपने आप में बहुत तारीफ है। इसलिए आप लोग अपने लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं। और बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद पूरी टीम को।
कि आज का जो नाटक आपने दिखाया एकदम दिल छू गया, और बहुत दिल से ये दुआ है कि आप लोग खूब आगे बढ़िए, खूब नाम कमाइए। मेरे तरफ से एक बार जोरदार ताली बजा के सब लोग। कहानियाँ हैं, मंटो को लोगों ने बदनाम किया है कि वो वेश्याओं पे और दंगाओं पे याद रखते रहे, लेकिन वो सामाजिक सरकार की कई कहानियाँ हैं जिस पर उन्होंने लिखा है। राज ने आज सरकंडों के पीछे की कहानी का नाट्यवादन किया, अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। और आज चूँकि मित्रता दिवस है तो आज सब लोगों को मित्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मंटो के सरकंडों के पीछे की इस कहानी में कहीं ना कहीं मित्रता है, और हम सबों का मित्रता कायम रहे, हम रंगमंच के लोग जुड़े रहें। इस भरी बरसात में भी आप लोगों ने नाटक देखने के लिए आप आए, आप तमाम लोगों को राज की ओर से, हम अपनी ओर से धन्यवाद देते हैं। बहुत अच्छा था और दिल छूने वाला हार्ट टचिंग स्टोरी था। इट्स वेरी गुड। नाटक तो बहुत अच्छा लगा, दिल को छूने वाली कहानी थी और लग ही नहीं रहा था कि ये नाटक है। एकदम सभी कलाकार जीवंत जी रहे थे। सभी कलाकारों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, बधाई देना चाहेंगे। बहुत अच्छा सारे कैरेक्टर बहुत ही बढ़िया थे, बहुत ही बेस्ट बोले किए, बहुत ही अच्छा लगा। और बस यूं ही लोग आगे बढ़ते रहे। नाटक तो बहुत बढ़िया था, बहुत बेस्ट, मज़ा आ गया। बिहाइंड द रिट्स सरकंडों के पीछे एक तो पॉपुलर यही है, बहुत मज़ा आया, बहुत ही अच्छा, सबका कैरेक्टर बहुत बढ़िया था। कुल मिला के बहुत बढ़िया, सुपर। नाटक काफ़ी अच्छा था और सबसे अच्छा बात था कि ऑडियंस को काफ़ी अच्छा होल्ड कर रखा था। मतलब एक पकड़ होती है ऑडियंस में, और एक्टिंग वाइज अगर देखें तो जो प्रोटोगनिस्ट था उसने बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग, और जय सिंह राठौड़ का एक्टिंग और उसका एंकरिंग दोनों ही बहुत अच्छा था। में बहुत डेप्थ था, सारा स्टोरी जो था जो कन्वे किया गया वो हमारे तक पहुंचा, अच्छा लगा। They are preserving the culture of doing acts, nukkad natak and all that cultural events. It feels very good that they are preserving the culture and looking forward to come again and see their act.